देखो जीवन में एक न एक कमी बनी ही रहती है। ये मिल जाता, फिर ये मिल जाता, फिर ये मिल जाता। जो मिल जाता है तो दूसरी कामना जाग जाती है, ये और मिल जाता। वो मिल जाता है, फिर कामना जागती है, ये और मिल जाता। इसलिए कहता हूं, अपने मन के गुलाम ना बनो। मन जो चाहता है वो मत दिलाओ। मन को अपने कंट्रोल में रखो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है मैया? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा मन। मन कहता है ये मिल जाता, मन कहता है ये मिल जाता। काश हमारी कोई इच्छा ही ना होती तो हम कितने सुखी होते। हम परेशान हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत हैं। इच्छाएं ना होंगी हम परेशान ना होंगे, है ना? क्या इच्छा है आपकी? इच्छाएं ही हमें परेशान करती हैं। ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा। इसलिए इच्छाएं ना हो। अब जैसे किसी को गोरा पति की इच्छा थी, गोरा मिले, पति अच्छा मिले, और मिल गया बुरा। इच्छा थी अच्छे पति की, मिल गया बुरा, अब परेशान है। इच्छा थी अच्छी पत्नी मिलेगी गोरी, मिल गई सांवली काली, अब परेशान है। इसलिए ना गोरी ना सांवली ना काली इच्छा ही मत करो। ना गोरा ना सांवला ना काला इच्छा ही मत करो। जो भगवान दे दें प्रसाद के रूप में स्वीकार करो। बेटा जैसा दे दें, परिवार जैसा क्या है, हम लोग इच्छा करते हैं अपनी अलग और मिलता है अलग, तो परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए कामनाएं मत, जैसे आप चाहते हो इतना मिले पर मिलता इतना है। आपकी कामना थी 1 लाख पाने की और मिले 50,000, तो 50,000 का कष्ट बना रहेगा कि काश और। पर याद रखिएगा, ईश्वर जिसको जितना जाकी जैसी चाकरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारे लोग भगवान ने संसार बनाया है तो सबको अमीर ही बनाते या सबको गरीब ही बनाते? कोई अमीर क्यों बना, कोई गरीब क्यों बना? सबको आंख वाला बनाते, कोई अंधा क्यों बन गया? सबको पांव वाला बनाते, कोई लंगड़ा क्यों बन गया? सबको सुहागन बनाते, कोई विधवा क्यों हो गई? सबको पत्नी वाला बनाते, किसी की पत्नी क्यों मर गई? इस संसार में भांति भांति के लोग हैं कि नहीं? बोलो हां। जब परमात्मा ने ये संसार बनाया, एक सा क्यों नहीं बनाया? अमीरी अमीरी बनाते, गरीबी बना दी, सुख ही सुख बनाते, दुख क्यों बना दिया? क्यों? कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है? कोई सुखी क्यों, कोई दुखी क्यों? कोई हंसता क्यों, कोई रोता क्यों? सब हंसते रहते, कितना अच्छा रहता। क्यों ऐसा बनाया है संसार, जरा मुझे आप लोग बताइए। भगवान ने ये विचित्र दुनिया इसलिए बनाई है कि देख लो, इस दुनिया में अंधे भी हैं पर तुम आंख वाले हो। कम से कम उस ईश्वर का धन्यवाद दो कि विधाता कम से कम तुमने हमें अंधा तो नहीं बनाया। धन्यवाद दो उसका। लंगड़े को देखकर धन्यवाद ईश्वर का देना कि विधाता तूने हमें पांव दिए हैं, इसकी तरह लंगड़ा तो नहीं बनाया। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए इस बात का। आप परेशान रहते हैं, धन्यवाद दीजिए इस बिल्ली को देखकर कि आप भी बिल्ली बनी होती तो सोचो चूहा ढूंढ रही होती, लेकिन आप मनुष्य बनी हैं तो भागवत सुन रही हैं। इसलिए ईश्वर का बोलो धन्यवाद।
ईश्वर ने विचित्र संसार इसलिए बनाया है कि दुनिया के लोग देखें कि आप कितने सुखी हैं। भगवान ने विचित्र दुनिया क्यों बनाई? तुम्हारे पाप के कारण तुम दुख पाते हो। यदि तुम गरीब हो, यदि तुम अंधे हो, लंगड़े हो, तुम्हारा कोई कष्ट है, तो जरूर तुमने कोई पाप जाने अनजाने में किया होगा किसी जन्म में, जिसका दंड इस जन्म में आपको भोगना पड़ रहा है। इसलिए भगवान ने ना गरीबी बनाई ना अमीरी। व्यक्ति अपने बुरे कर्म करके गरीबी पा लेता है, अच्छे कर्म करके अमीरी पा लेता है। आप किसी को रोटी देते हैं तो आपको रोटी मिलती है, आप किसी की रोटी छीन लेते हैं तो आपकी भी छीन जाती है। क्यों? इस संसार में आप जो पा रहे हैं वो आपके किए कर्म ही तो पा रहे हैं। आप कुछ नया पाने नहीं आए। इस संसार में मैंने जो पाया वो मैंने किया था किसी जन्म में, जो वो मुझे मिल रहा है। आपने जो किया था वो आपको मिल रहा है। बोलो हाँ कि ना? जो जैसा करता है वैसा पाता है। लेकिन हमें ये जन्म दिखाई पड़ता है, जैसे द्रौपदी का हुआ विवाह। अर्जुन लेके गए, माता देखो क्या लाया हूं। तो मां कुंती को लगा कि जैसे रोज भिक्षा लाते थे तो कह देती थी कि आपस में पांचों भाई बांट के खा लो। तो आज भी पूछा, अर्जुन ने कहा मां देखो क्या लाया, तो मां ने कह दिया कि आपस में बांट लो। तो अब द्रौपदी को आपस में बांटा गया। तो द्रौपदी के पिता ने बोला कि नहीं, मेरी बेटी कोई ऐसी थोड़ी कि 5 पुरुष में बटेगी, मेरी बेटी 5 पुरुषों में नहीं बट सकती। तब वहां वेद व्यास जी आ गए और वेद व्यास जी ने कहा कि द्रौपदी के 5 पति पहले से तय हैं। क्यों फिक्स हैं? कहा कि इन्होंने पिछले जन्म में तपस्या की। पिछले जन्म में इन्होंने क्या किया? तपस्या। और भगवान शिव से वरदान मांगा, हे भगवान शिव हो गए प्रसन्न, बेटी वरदान मांगो। तो द्रौपदी ने वरदान मांगा, हे भोलेनाथ मुझे पति दीजिए ऐसा जो बहुत सुंदर हो, मुझे पति दीजिए ऐसा जो बहुत बड़ा योद्धा हो, धनुर्धर हो, मुझे पति दीजिए ऐसा बहुत बलशाली हो, मुझे पति दीजिए ऐसा जो बहुत विद्वान हो, मुझे पति दीजिए ऐसा जो धर्मज्ञ हो। कितनी बार मांगा? शंकर जी ने कहा कि तुमने 5 बार पति पति बोला है, इसलिए 5 पति जितने गुण तुमने चाहे, एक व्यक्ति में इतना गुण नहीं हो सकता। 5 बार तुमने पति पति कहा है, इसलिए तुम्हारे 5 पति होंगे। ये शिव जी ने निर्धारण किया था। किसके लिए? द्रौपदी के लिए। और द्रौपदी मां के गर्भ से प्रकट नहीं हुई। द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ? कहां से? अग्नि से। यज्ञ हुआ, यज्ञ में जो हवन कुंड है, उस हवन कुंड की अग्नि से द्रौपदी प्रकट हुई। तो द्रौपदी कोई योनिजा नहीं है, अयोनिजा है। कोई योनि से प्रकट होने वाली कन्या नहीं है। तो द्रौपदी, अब आप लोग कहते हो द्रौपदी के तो 5 पति हैं, 5 पति हैं, लेकिन आप पूर्व जन्म ये कथा जो मैंने सुनाई, ये महाभारत में लिखी है। पिछले जन्म के कारण से द्रौपदी के 5 पति हुए। इसलिए इस जन्म में हमें जो भी मिल रहा है, इस मिलने का कारण पिछले जन्म में छिपा हुआ है। बस फर्क इतना है कि हम लोग अपना पिछला जन्म टटोल के देख नहीं सकते। हमारी इतनी आंखें नहीं है, बुद्धि नहीं है कि हम पिछला देख सकें। लेकिन पिछला था, उसके अकॉर्डिंग आज हमें सुख या दुख मिला।
इसलिए कहता हूं आज अच्छा करोगे तो अगला बेहतर होगा। अब आजकल लोग क्या करते हैं, अरे कल किसने देखा, कल किसने देखा, इस चक्कर में वो पाप पाप करते रहते हैं। कर्जे का घी ले लेके पीते रहते हैं, कर्जा लेके मर जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में कुत्ता बन के चुकाते हैं। बोलो हाँ, आज आपने देखा होगा कुत्ते ज्यादा लोग पालने लग गए। क्यों? क्योंकि आज आपने देखा होगा लोग कर्जा लेके मर जाते हैं। आजकल लोग कैसे मर जाते हैं, पैसा लिए पट्टे, अरे चुकाओ तो सही। अब पहले का आदमी ना कर्जा लेके नहीं मरता था, चुकाता था। यदि वो नहीं चुका पाए उसका बेटा चुकाता था, भैया हमारे पिताजी आपसे कुछ पैसे लिए थे, बाप का ऋण बेटा चुकाएगा। अब बेटा नहीं चुकाता, ना आदमी चुकाता, तो फिर कर्जा जिसका लिए उसके घर तुम्हें कुत्ता बनना पड़ेगा। जैसे आपके घर में कुत्ता वगैरह है, यदि तुम्हारे घर में किसी के भी घर में कुत्ता है तो वो कुत्ते ने तुम्हारा कर्जा खाया था, इसलिए तुम्हारे घर का कुत्ता बन के चुका रहा है। बनना तो पड़ेगा साहब। लेकिन वो जो कुत्ता बना है ना, उसने ब्याज भी काफी दे दिया था, इसलिए मैडम उसे अपनी गाड़ी में भी घुमाती रहती।